Hello, good morning, all of you. Today we shall read the chapter 5th, क्वालिटी का शेष भाग पढ़ रहे हैं आज हम। दे गेट इड ऑल, ही सेड, दे गेट इड बाई एडवर्टाइजमेंट, नॉट बाई बर्क, दे टेक इड अवे फ्रॉम अस who love our boots, it comes to this. Presently, I half no work. Every year, it gets less. You will see. And looking at his lined face, I saw things I had never noticed before, bitter things and bitter struggle, and what a lot of grey hairs there seemed suddenly in his red beard. इससे पहले हमने पढ़ा कि जब लेखक उस मोची के पास जाता है और उससे कहता है कि एक जोड़ी जो आपके यहाँ से पिछली बार मैंने ख़रीदी थी उसमें कुछ चुभता है, तो वो कहता है कि ये नहीं, ये जोड़ी मेरी नहीं है, ये किसी और के आप यहाँ से आपने ख़रीदी है। तो उनके बारे में वो कहता है कि उसने कहा कि वे सब अर्थात ग्राहक को प्राप्त करते हैं और वे विज्ञापन से इसे प्राप्त करते हैं, लेकिन अपने काम के माध्यम से नहीं। वे इसे ग्राहक को हमसे छीनते हैं जो हमारे बूटों को पसंद करते हैं, और परिणाम स्वरूप एक समय मेरे पास करने के लिए कोई काम नहीं है। प्रत्येक वर्ष यह काम होता जा रहा है। आप देखोगे कि आप समझोगे कि उसके झुर्रीदार चेहरों को देखकर मैं उस को ये समझ गया जिनको मैंने कभी ध्यान से नहीं देखा था। वे बड़ी दुखदाई वस्तुएं, कठिन संघर्ष और बहुत ज़्यादा सफ़ेद बाल जो अचानक इसकी लाल दाढ़ी में मुझे दिखे। As best I could, I explained the circumstances of those all-almond boots, but his face and voice made so deep an impression that during the next few minutes I ordered many pairs. मैंने उसके जब हाव को ऐसे देखे, उसके चेहरे को देखा, उसकी आवाज़ को देखा, उसमें बड़ा ऐसा गहरा भाव था, तो मैंने उसको कई पेयर्स के लिए, जोड़ियों के लिए ऑर्डर दे दिया। दे लास्टेड लॉन्गर देन एवर एंड आई वॉज नॉट एबल टू गो टू हिम फॉर नियरली 2 years। और मैंने उनको जैसे ही ऑर्डर दे दिया तो बहुत लंबे समय तक वे चले और मुझे लगभग 2 साल तक उसके पास जाना ही नहीं पड़ा। It was many months before my next visit to his shops। कई महीनों के बाद की बात है, बहुत महीनों पहले। अगली विजिट मैंने उसकी दुकान पर की। दिस टाइम इट appeared टू बी हिज एल्डर ब्रदर। इस बार तो मुझे ऐसा लगा कि उसकी दुकान पर उसका बड़ा भाई हो। हैंडलिंग ए पीस ऑफ लेदर, जिसके हाथ में एक चमड़े का टुकड़ा था। वेल मिस्टर गैसलर, आई सेड। हाँ अच्छा मिस्टर गैसलर, मैंने कहा। हाउ आर यू, आप कैसे हो? ही केम क्लोज, वो पास आया एंड पियर्ड एट मी, और मेरी तरफ उसने झांका। आई एम ब्रेडी वेल, मैं ठीक हूँ। ही सेड स्लोली, बट माई एल्डर ब्रदर इज़ डेड। लेकिन उसने धीरे से कहा कि मेरा बड़ा भाई तो मर गया है। And I saw that it was indeed himself, but how aged and vain, and never before had I heard him mention his brother. Much shocked, I murmured, "Oh, I am sorry."
और फिर मैं समझ गया कि वह स्वयं ही था, लेकिन वह कितना बूढ़ा और बीमार सा दिखता था, और इससे पहले कभी भी मैंने उसे अपने बड़े भाई का जिक्र करते सुना भी नहीं था। मैं बहुत दुखी होते बुदबुदाया, ओह मुझे बेहद दुख है। यस ही आंसर्ड, हाँ उसने उत्तर दिया। ही वॉज ए गुड मैन, बहुत अच्छा आदमी था। ही मेड ए गुड बूट, वो बहुत अच्छे बूट बनाता था। बट ही इज डेड, लेकिन वो मर गया है। एंड ही टच द टॉप ऑफ हिज हेड where the hair had suddenly gone as thin as it had been on that of his poor brother. और उसने अपने सिर के ऊपर के भाग को छुआ जहाँ उसके बाल इतने कम रह गए थे जितने उसके भाई के, that of his poor brother. To indicate, I suppose, the cause of his death. Do you want any boots? And he held up the leather in his hand. It's a beautiful piece. और वो उससे कहता है कि उसका भाई की मृत्यु को याद करके ही सिर के उस स्थान को छुआ था, अर्थात उसका इशारा किया था। तो उसने कहा कि आपको बूट चाहिए? मैं अपने हाथ में चमड़े का टुकड़ा पकड़े हुए था, उसे दिखाते बोला कि ये बहुत ही सुंदर पीस है, अच्छा पीस है। आई ऑर्डर्ड सेवरल पेयर्स, मैंने कई जोड़ियों का ऑर्डर दे दिया। इट वॉज वेरी लॉन्ग बिफोर दे केम, कि बहुत लंबा समय था जब वो आया था। बट दे वर बेटर देन एवर, लेकिन वो अधिक अच्छे थे अभी भी। वन सिंपली कुड नॉट वियर देम आउट, एंड सून आफ्टर दैट आई वेंट एब्रॉड। और उसने कहा कि जैसे ही मैंने इनको ख़रीदा था उनसे, उसके बाद पहनने के बाद ही मैं विदेश चला गया था। इट वाज ओवर ए ईयर, अब लगभग 1 साल से ज़्यादा हुआ। बिफोर आई वाज अगेन इन लंदन, जब मैं दोबारा लंदन में आया हूँ। एंड द फर्स्ट शॉप आई वेंट टू वाज माई ओल्ड फ्रेंड्स, और ये मेरी पहली दुकान है जब मैं मेरे पुराने मित्र के पास यहाँ आया हूँ। आई हैड लेफ्ट ए मैन ऑफ 60, मैंने एक 60 की उम्र का व्यक्ति छोड़ा था। आई केम बैक टू वन ऑफ 75, pinched and worn, who genuinely this time did not at first know me. और अब वो 75 साल का हो गया है। डू यू वांट एनी बूट्स? ही सेड, क्या तुम और बूट चाहते हो? आई कैन, उसने कहा, आई कैन मेक दैम क्विकली, मैं बहुत जल्दी बना दूंगा। इट इज़ ए ब्लैक डाइम, मतलब मेरे पास फुर्सत का समय है। आई आंसर, मैंने आंसर दिया, प्लीज़ प्लीज़ आई वांट बूट्स ऑल अराउंड एवरी काइंड, में हाँ मैं चाहता हूँ, हर प्रकार के बूट चाहता हूँ। आई हैड गिवन दोज बूट्स अप व्हेन वन इवनिंग दे केम वन बाय वन। आई ट्राइड देम ऑन इन शेप and fit in finish and quality of leather. They were the best he had ever made. I flew downstairs, wrote a check and posted it at once with my own hand. और जैसे ही एक सुबह हुई तो वो बूट्स आ गए। एक एक करके मैंने कोशिश की, उनकी शेप और फिटिंग की, और क्वालिटी ऑफ लेदर, चमड़े की जो क्वालिटी उसकी, देवर द बेस्ट हैड एवर मेड, और वो बहुत बढ़िया थे। मैं सीढ़ियों से नीचे आया और मैंने एक चेक लिखा और उसको पोस्ट किया अपने खुद के हाथ से। वीक लेटर, एक सप्ताह बाद, पासिंग द लिटिल स्ट्रीट, उस छोटी सी गली से गुजरते, आई थॉट आई वुड गो इन, मैं अंदर जाऊंगा, एंड टेल हिम हाउ स्प्लेंडली द न्यू बूट्स फिटेड, कि भाई उसको मैं बता दूं कि नए बूट्स बिल्कुल फिट आए हैं। बट व्हेन आई केम टू वेयर हिज शॉप हैड बीन, हिज नेम वाज गॉन, लेकिन जैसे ही मैं वहाँ पर आया उससे मिलने के लिए, तो उसने देखा कि उसकी दुकान जो थी वो बंद हो चुकी थी। हिज नेम वाज गॉन, उसका नाम भी समाप्त हो चुका था, उसका नाम भी जा चुका था। मीन्स उसकी दुकान जो होती थी वो वहाँ पर उसका नाम ही नहीं था। आई वेंट वेरी मच डिस्टर्ब्ड इन द शॉप, देयर वाज ए यंग मैन विद एन इंग्लिश फेस,
और मैं कुछ ऐसा परेशान होते दुकान में गया। दुकान के अंदर एक अंग्रेज नवयुवक था। मिस्टर गैसलर इन, आई सेड। मिस्टर गैसलर अंदर है? मैंने कहा नो सर। ही सेड नो बट वी कैन अटेंड टू एनीथिंग विद प्लेजर, वी हैव टेकन द शॉप ओवर। नहीं श्रीमान जी, उसने कहा नहीं, लेकिन हम बड़ी प्रसन्नता से आपके साथ व्यवहार कर सकते हैं, हमने यह दुकान खरीद ली है। यस यस, आई सेड बट मिस्टर गैसलर, ओ ही आंसर्ड डैड। मैंने कहा हाँ हाँ, लेकिन गैसलर कहाँ है? उसने उत्तर दिया, ओ वो मर गया। डैड मर गया? बट आई ओनली रिसीव दीज बुक्स फ्रॉम हिम लास्ट वेंसडे वीक। लेकिन केवल पिछले सप्ताह बुधवार को ही मैंने उससे जूते प्राप्त किए थे। ही सेड। Poor old man starved himself. Slow starvation, the doctor called it. You see, he went to work in such a way would keep the shop on. Wouldn't have a soul touch his boots except himself. When he got an order, it took him such a time. People won't wait. He lost everybody. And there he had sit, going on. I will say that for him, not a man in London made a better boot. But look at the competition, he never advertised. Would have the best leather too and do it all himself. Well, there is. What could you expect with his ideas? तो उससे वो अंग्रेज उसको कहता है कि बड़े दुख की बात है, बेचारा बूढ़ा व्यक्ति भूख से स्वयं ही मारा गया। डॉक्टर ने बताया कि वह धीमी भूख अर्थात नियमित रूप से खाना कम खाकर रोज धीरे धीरे उसकी मात्रा घटाकर भोजन करते रहना से मर गया। आप जानते हो वह किस प्रकार काम करता था? वह दुकान खुली रखता था, अपनी बूट किसी अन्य को छूने तक नहीं देता था। जब उसे कोई भी ऑर्डर मिलता, सब पूरा करने में इतना समय लग जाता कि लोग प्रतीक्षा ही नहीं करते। उसके सारे लोग, सभी ग्राहक उससे दूर हो गए। वह अपना सब कुछ खो बैठा। वह बैठा रहता, लगातार काम करता रहता। उसके बारे में मैं कहूँगा कि लंदन में उसके अलावा अन्य कोई बूट बनाने वाला अच्छा कारीगर ही नहीं है। लेकिन प्रतियोगिता को देखने पर उसने कभी भी अपने बूटों का कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं किया। वह बूट बनाने के लिए अच्छे से अच्छे चमड़े का प्रयोग करता था, सारा काम स्वयं ही करता था। अब उसका परिणाम यह है, आप उसके विचारों से क्या उम्मीद कर सकते हो? बट स्टारवेशन, लेकिन भुखमरी। दैट मे बी ए बिट फ्लॉरी, यह कुछ एक आडंबरपूर्ण बात लगती है। एज द सेइंग इज, बट आई नो माई सेल्फ ही वॉज सिटिंग ओवर हिज बूट्स डे एंड नाइट टू द वेरी लास्ट यू सी आई यूज टू। लेकिन मैं स्वयं जानता हूँ कि अपने जूतों के साथ दिन रात बैठा रहता था। अंतिम घड़ी तक मैं उसको देखता रहा। आई यूज टू वॉच हिम, उसको देखता रहा। नेवर गेव हिमसेल्फ टाइम टू ईट, उसने नियमित रूप से क्या भोजन के लिए भी कोई समय नहीं निकाला। And never had a penny in the house, all went in rent and leather. और उसके घर में एक पैनी भी नहीं थी। पैनी, पैसा, उसका जो पैसा था, जो खरीदता था चमड़ा, ऑल वेंट रेंट एंड लेदर, जो पूरा पूरा किराए में चला जाता था और चमड़े में चला जाता था। हाउ ही लिव्ड सो लॉन्ग आई डोंट नो। वह इतने समय तक कैसे जिंदा रहा मैं नहीं जानता। He regularly let his fire go out. He was a character, but he made good boots. Yes, I said, he made good boots. वह नियमित रूप से हर रोज कमज़ोर होता गया। वह एक चरित्रवान विशिष्ट व्यक्ति था, लेकिन वह अच्छे बूट बनाता। हाँ, मैंने कहा वो एक अच्छा बूट
बनाता था। तो इस प्रकार उसके जो काम में क्वालिटी थी। इन चैप्टर से हमको ये मॉरल शिक्षा मिलती है कि हम कोई भी कार्य करें उसमें अपने पूरी क्वालिटी के साथ करें। चैप्टर फिनिश होता है। क्वेश्चन आंसर करोगे आप एनसीईआरटी सॉल्यूशन से निकाल करके, उसमें से सारे प्रश्नों के क्वेश्चन के आंसर्स मिल जाएंगे आपको। व्हाट वाज द ऑथर्स ओपिनियन अबाउट मिस्टर गैसलर एज ए बूट मेकर। व्हाट वाज द ऑथर का क्या विचार थे उसके गैसलर के बारे में, जो एक बूट मेकर था। वाई डिड द ऑथर विजिट द शॉप सो इनफ्रेक्वेंटली। ऑथर ने उसकी दुकान में जो विजिट की वो क्यों की। व्हाट वाज द इफेक्ट ऑन मिस्टर गैसलर ऑफ द ऑथर्स रिमार्क अबाउट a certain pair of boots. What was Mr. Gessler's complaint against big firms? Why did the author order to so many pairs on boots? Did he really need them? तो ये क्वेश्चन के आंसर देने आपको, ये आपकी फ्रेजेज हैं, इनके सामने मीन लिखे हुए हैं, आपको इनको लर्न करना है। एंड सेकंड क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग सेट्स वर्ड्स लाउडली एंड क्लियरली। इनको कॉस्ट को रीडिंग करना है। फॉलोइंग कंटेन द साउंड SH एज इन शाइन, शीप, ट्रैश, एंजियस। इसमें शे और शे का उच्चारण आपको करना है। और ये आपको नहीं करने हैं। बस इतना ही आपको होमवर्क में करना है। आज के लिए इतना ही पर्याप्त। थैंक यू। गुड मॉर्निंग वंस अगेन।